गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप लोगों को मैथ बुक से रिलेटेड आईक्यू जो था चैप्टर वो हो चुका हुआ है, इसलिए मैं मैथ बुक फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर 3 तक आप लोगों को मैथ में हो चुका हुआ था। तो चैप्टर 4 है डेटा हैंडलिंग स्टैटिक्स का है, तो स्टैटिक्स अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं चैप्टर 4 अभी छोड़ रहा हूँ, वो नेक्स्ट टाइम अभी पढ़ेंगे। पहले आप लोग चैप्टर 5 इसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं अलजेब्रा का चैप्टर है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर 5 ये स्टार्ट करिए, आप लोगों को पढ़ना है। इसमें कुछ टर्म होते हैं वो समझ लीजिए। मैं इसका पिक्चर फिलहाल डाल दूंगा, ये लिख नहीं रहा हूँ कोई भी डिफिनेशन को। मैं जो भी बुक का है वो जिसके पास बुक है वो बुक से याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, और जिसका बुक नहीं है वो पिक्चर में सेंड कर दूंगा, उससे वो लर्न कर लेंगे। जो मैं समझा रहा हूँ वो बात ध्यान दीजिए, और चैप्टर में स्टार्ट करूँगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रा में क्या क्या आप लोग पढ़ती हैं? तो अलजेब्रा में आप नंबर के साथ में, नंबर को उसमें क्या बोलते हैं? नंबर को कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। नंबर को नंबर नहीं कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। और A to Z लेटर भी अलजेब्रा में रहता है, A से लेकर Z तक का लेटर भी आपको रहता है अलजेब्रा में, जिसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन रहता है अलजेब्रा। और अननोन, यही आपको जो वेरिएबल है ये अननोन क्वांटिटीज होते हैं, यानी इसका वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू आपको मालूम नहीं है, एक्स वाई जेड इसलिए मानते हैं, तो इसलिए आपको ये अननोन क्वांटिटी वेरिएबल कहलाती है। अब मैं डिफिनेशन में आता हूँ। कांस्टेंट आपको सिंबल विच है फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट, यानी जो भी सिंबल का फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर वैल्यू में कोई नंबर हो तो वो क्या हुआ? कांस्टेंट। जैसे हमें 3 -8 -5/11, यानी कोई भी आपको वैल्यू बस नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, वो कांस्टेंट होगा। वेरिएबल में आपको अभी बताया मैं, तो वही आपको एक डिफिनेशन में, ए सिंबल विच कैन टेक डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इन डिफरेंट सिचुएशन इज कॉल्ड ए वेरिएबल और लिटरल। वैसा सिंबल जिसका कोई भी डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू क्या हो, एग्जैक्ट नहीं हो, तो वो होगा वो क्या? वेरिएबल कहलाएगा। वेरिएबल का सेकेंड नेम लिटरल भी है। तो वेरिएबल में एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट जो लेटर है ये वेरिएबल कहलाते हैं। नेक्स्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये होता क्या, ये समझिए। एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय वन और मोर साइंस ऑफ 4 फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? तो ये कॉम्बिनेशन है न्यूमेरिकल कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। किसका? तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। और वो कैसे कनेक्टेड हो? तो कनेक्टेड हो 4 बेसिक ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड के साइन के द्वारा जुड़े हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 8x - 9y प्लस 7x डिवाइड 14x। ऐसे आपको, यानी प्लस माइनस डिवाइड साइन के द्वारा जो आपको जुड़े हो वो क्या कहलाएगा? आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको ये प्लस माइनस प्लस और डिवाइड साइन के द्वारा जुड़े हुए हैं। कोई एक या एक से ज्यादा साइन के द्वारा जुड़े हो कांस्टेंट और वेरिएबल, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। टर्म्स में आते हैं, टर्म्स क्या होते हैं? तो वेरियस पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच आर सेपरेटेड बाय साइन प्लस और माइनस आर कॉल्ड इट्स टर्म। यानी वेरियस पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पार्ट होता है वो जिस साइन के द्वारा जुड़े हो वही पार्ट इसका टर्म कहलाता है। जैसे आपको ये जो आपको क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट कॉम्बिनेशन है, तो ये हर पार्ट जो है एक माइनस से जुड़ा है, प्लस से जुड़ा है, डिवाइड से जुड़ा है, तो ये पार्ट जो आपको प्लस माइनस से जुड़ा हो तो एक टर्म कहलाता है। जैसे आपको ये माइनस से जुड़ा हुआ है, तो माइनस से जुड़ा कितना पार्ट है? 2 पार्ट है, तो ये 2 टर्म हो गए। ये प्लस से जुड़ा हुआ है, ये इधर का एक है, तो 3 टर्म हो गए। अब ये डिवाइड जुड़ा हुआ चौथा टर्म है, तो ये चौथा पार्ट है, तो 4 टर्म। यानी ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कितने टर्म का हो गया? तो 4 टर्म का हो गया। 1 2 3 है। और एक बात ये ध्यान रखिए, टर्म में आपको ये डिवाइड वाला होता है वो आपको नहीं जुड़ा, आपको होता है कनेक्टेड। आपको यानी कनेक्टेड अगर डिवाइड से हो तो वो उसमें काउंट नहीं होता। यानी यहाँ डिवाइड से कनेक्टेड है 14x, तो ये काउंट इसमें नहीं होगा ये टर्म, क्योंकि यहाँ 7x और 14x डिवाइड होकर क्या बचेगा? 1/2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 1/2 बच जाएगा। समझे? तो यानी ये केवल टर्म में कितना जो प्लस या माइनस से जो कनेक्टेड है बस वही आपको क्या होगा, वहीं आपको बस काउंट होगा। तो दैट मींस ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म डिवाइड वाला डिवाइड से जुड़े वो टर्म्स में काउंट नहीं होता। तो दैट मींस फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 टर्म ये हैं।
3 टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब फैक्टर्स में आते हैं। व्हेन टू और मोर कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड इन ए टर्म देन ईच वन ऑफ देम इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। अब फैक्टर क्या होता है, तो ये देखिए इसमें मैंने बताया है कि जब दो या दो से ज्यादा कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल जो मल्टीप्लाई हो, किसी टर्म में मल्टीप्लाई हो, तो वो क्या कहलाता है, तो वो फैक्टर कहलाता है। जैसे आपको बताया गया है, जैसे आपको एग्जांपल आपको ले सकते हैं। अगर हम मान रहे हैं कि एक क्या है 8xyz है, क्या है 8xyz, तो इसमें हम बोलेंगे फैक्टर इसका क्या है, तो फैक्टर इसका हो जाएगा 8xyz में फैक्टर कुछ दिया गया तो क्या हो जाएगा 8 होगा। और फैक्टर आपको केवल हम पूछे किसका फैक्टर, तो xyz ऐसे पूछा जाएगा किसका फैक्टर, तो 8xyz का, तो यहाँ पे 8 हो गया फैक्टर। अगर हम डायरेक्ट बोलेंगे फैक्टर कौन कौन है, तो फैक्टर तो आपको तीनों हो जाएंगे। 8 भी, जो भी नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो वो फैक्टर होगा। जैसे 8 x के साथ में मल्टीप्लाई तो 8 भी फैक्टर, x भी फैक्टर, फिर y भी मल्टीप्लाई y भी फैक्टर, और j भी मल्टीप्लाई तो j भी फैक्टर। इस तरह कितने फैक्टर होंगे 4 फैक्टर। यानी जो भी एक टर्म में मल्टीप्लाई हो, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, वो क्या होता है फैक्टर उसका होता है। इस तरह 8x y और z ये चारों फैक्टर है इसके। अब है नेक्स्ट कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होगा, व्हेन टू और मोर कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाई इन ए टर्म देन ईच वन ऑफ देम इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अदर। तो यहाँ तो फैक्टर बस कुछ दिया गया, तो आपको हम बोलेंगे कि इसमें 4 फैक्टर होंगे, 4 टर्म आपको 4 आपको नंबर या कांस्टेंट हो चाहे आप वेरिएबल हो, 4 आपको क्या है इसमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इसलिए ये फैक्टर है। अब कोएफिशिएंट पूछे, तो कोएफिशिएंट ऐसे नहीं पूछे कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट किसी टर्म को लेकर किसी नंबर को लेकर पूछा जाए कि इसका कोएफिशिएंट क्या होगा। जैसे यही 8xyz में हम पूछ देंगे xy का कोएफिशिएंट क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ xy। तो xy का कोएफिशिएंट पूछ दिया हम, वो xy को छोड़कर जो भी टर्म बच गया इसमें वो इसका कोएफिशिएंट दैट इज 8 और 8z इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। अब हम पूछे xyz का कोएफिशिएंट क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ xyz का कोएफिशिएंट क्या होगा 8 हो जाएगा। तो ऐसे पूछा जाता है किसी टर्म का, यानी जो नंबर उस टर्म के साथ में, उस नंबर के साथ में मल्टीप्लाई है, वो इसको छोड़कर बाकी वो उसका क्या होता है कोएफिशिएंट होता है। लाइक टर्म में आते हैं। लाइक टर्म का डिफिनेशन, टर्म्स हैविंग सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म। यानी जिस टर्म में सेम लिटरल फैक्टर हो, सेम लिटरल फैक्टर का मतलब है सेम वेरिएबल हो, तो उसको क्या कहते हैं लाइक टर्म कहते हैं। दैट मींस एग्जांपल ले सकते हैं 8x - 9x, 8x और -9x नंबर से कोई मतलब, कांस्टेंट से कोई मतलब, लिटरल नंबर यानी वेरिएबल से मतलब है आपको। तो वेरिएबल देखिए x है, यहाँ भी x है, तो इसलिए क्या है लाइक टर्म। लेकिन वही आपको आता है 8x 9y, यानी यहाँ x यहाँ y है, डिफरेंट वेरिएबल, इसलिए ये लाइक टर्म नहीं अनलाइक टर्म होता है। यानी जिसमें आपको लिटरल वैल्यू यानी वेरिएबल सेम नहीं है वो अनलाइक टर्म होता है। अब आपको कांस्टेंट टर्म में आते हैं। ए टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड ए कांस्टेंट टर्म। यानी वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपको कोई लिटरल फैक्टर नहीं हो उसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं 7x + 2y - 9, तो इसमें हम पूछते हैं कांस्टेंट टर्म कौन है, तो जिस वैसा टर्म जिसमें कोई लिटरल फैक्टर नहीं हो यानी वेरिएबल नहीं हो तो वो कांस्टेंट टर्म होता है। इसमें तो लिटरल फैक्टर वेरिएबल है, इसमें भी y है, इसमें नहीं है कोई लिटरल, तो यानी ये आपका क्या हो गया कांस्टेंट टर्म हो, यानी -9 आपका कांस्टेंट टर्म। बस यही डिफिनेशन थे। और भी अब टाइप्स है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसमें फर्स्ट टाइप है आपका मोनोमियल एक्सप्रेशन हैविंग। अभी हम जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप बता रहे हैं वो बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी टर्म्स के नंबर के बेसिस पे हम बता रहे हैं टाइप्स आपको। तो पहला होता है मोनोमियल। तो मोनोमियल एक्सप्रेसिंग हैविंग ओनली वन टर्म, यानी जिसमें जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है केवल एक टर्म हो, एक टर्म का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो वो आपको मोनोमियल कहलाएगा। एग्जांपल 5x या -8y एक टर्म का है तो आपको मोनोमियल है। उसके बाद है आपको बायनोमियल एक्सप्रेशन है, बायनोमियल एक्सप्रेसिंग हैविंग ओनली टू टर्म। तो जो भी
एक्सप्रेशन जो भी एक्सप्रेशन दो टर्म का हो वो आपको बाइनोमियल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3x + 2, 2x - 8y, दो टर्म का है तो बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में ये जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3 टर्म का हो तो वो क्या होगा, ट्राइनोमियल होगा। क्वाड्रिनोमियल में आपको जो भी एक्सप्रेशन 4 टर्म का होगा वो क्वाड्रिनोमियल होगा, और पॉलिनोमियल में आपको क्या होगा, तो जो भी एक्सप्रेशन 1 या 1 से ज्यादा टर्म का होगा वो पॉलिनोमियल होगा। और पॉलिनोमियल के टाइप्स आप देखते हैं, जब देखते हैं डिग्री के बेसिस पे, तो डिग्री के बेसिस पे आपको ऐसे फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, तो इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यानी जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 1, डिग्री मतलब उसका पावर, उसका एक्सपोनेंट। फॉर एग्जांपल 3x - 7y, इसमें देखिए इसका कोई पावर नहीं दिया गया है, इसका भी कोई पावर नहीं है, इसका मतलब पावर क्या है, 1 1 है, दोनों में 1 है, तो ये क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, इसका डिग्री 1 है। क्वाड्रिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, तो इसमें वैसे पॉलिनोमियल आएंगे जिसका क्या होगा, डिग्री 2 होगा, इसका पावर 2 होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल आएंगे जिसका डिग्री 3 होगा, इसका पावर 3 होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, तो जिसका भी पावर 0 होगा, जिसमें भी वेरिएबल का पावर 0 होगा वो होगा क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। यानी दैट मींस अगर 17 दिया हुआ है तो इसका मतलब कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब उसमें x का पावर या y का पावर 0 होगा तभी तो उसका, तो क्या होगा वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि पावर 0 का किसी भी वेरिएबल का पावर 0 का हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। किसी भी वेरिएबल का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है, इसलिए आपको केवल नंबर अगर गिवन हो तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। और सारा टर्म आपको समझ चुके हुए हैं, और इसी से रिलेटेड आपको कुछ चैप्टर है, एक्सरसाइज 5 है, वो आप लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 6, ये सारे आपको डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है 1 to 6। वन में फिल इन द ब्लैंक्स है, ए में नंबर में पूछा जा रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ ए इन 4a to the power 4 b² c इज, यानी इसमें कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है ए का कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है, तो ए का कोएफिशिएंट आप लिख सकते हैं कि ए को छोड़कर बाकी जितने टर्म बच गए वो कोएफिशिएंट इसका होगा, जो कोएफिशिएंट का हम पढ़े हुए डिफिनेशन, तो 4a³ b² c इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, ये लिख देंगे। इस तरह फिल इन द ब्लैंक्स को डिफिनेशन के बेसिस पे फिल कर लेंगे। सेकंड में राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब आपको वर्ड में दिया हुआ है, इसमें आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टेटमेंट में दिया हुआ है, उसको लिखना है आपको किसमें, तो आपको नंबर के फॉर्म में आपको लिख लेंगे। जैसे आपको सेकंड का ए है, द नंबर a × 21, यानी a को मल्टीप्लाई करना है 21 से, तो 21 है, इसका टर्म क्या हो गया 21 है, ये लिख लेंगे। इस तरह बाकी का लिख लेंगे। 3 में स्टेट एंड नेम द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसको देखकर आपको पता करना है कि वो क्या है, उसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। 4 में राइट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट से पूछा जा रहा है कौन है, हर टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आपको लिखना है। इस तरह आपको 1 to 6 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।